हर दूसरा बंदा ई कॉमर्स की बात कर रहा है माशाल्लाह पाकिस्तान में, और लोग कुछ फ्री, कुछ पेड कोर्सेज और कुछ यूट्यूब चैनल्स और कुछ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं सेम टाइम पे। और नौजवान नस्ल जो है, ऐसा नहीं है कि वो चाहती नहीं आना, वो आना भी चाहती है, लेकिन आती है तो बेचारी कहीं ऐसी भूल भुलैया में गुम हो जाती है कि उसको समझ नहीं आता कि अब आ तो गए हैं, वापस कैसे भागें यहाँ से। सही। तो बजाय इसके कि वो कामयाब बिजनेसमैन या कामयाब किसी एक कामयाब मिसाल बने लोगों के सामने, वो एक नाकामी का इस्तियारा बन जाते हैं। उमूमी तौर पे ये रुझान देखा गया है। तो थोड़ा सा सबसे पहले तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि जो ख़ास तौर पे ई कॉमर्स के अंदर नाकामी का जो की वजह है, और एक हर तरफ मालूमात का एक ऐसा बहाव है कि जिसका कोई रुख नहीं है, इसको थोड़ा सा आप एड्रेस करें कि ये क्यों है और नौजवान इतनी तेज़ी से मायूस क्यों हो रहे हैं इस बिज़नेस उससे, और ज़ाहिर है कि जितनी अवेयरनेस है उतनी ही मायूसी है। तो इसको थोड़ा सा पहले एड्रेस करें ताकि लोगों को तसल्ली हो कि आज हम जो बात करेंगे इंशाल्लाह आज मायूसी कोई बात नहीं होगी, आज सीधी सीधी और टू द पॉइंट और वो वाली चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि जो आपको कामयाब बिजनेस मॉडल की तरफ लेकर जाएं। मैं इस बात का एड्रेस इस तरह करता हूं कि मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पर पहले तो हम एक बात कहते हैं लोगों से कि बेटा तुम्हें ये चीज़ सीखनी है तो यूट्यूब पे चले जाओ, ये देख लो, वो देख लो। यूट्यूब का काम क्या है कि आप उसमें एक अमेज़ॉन की या ईबे की या एटसी की वीडियो देखें तो 40 वीडियो और रिलेटेड में दिखा देता है, और उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं जिनकी बात उसमें आप देखेंगे। इशू कहाँ पर है? इशू ये आ रहा है कि उसमें वो वाली वीडियोस भी होती है जिसमें कोई साहब गाड़ी से उतर रहे हैं, बड़ी कार से उतर रहे हैं, बता रहे हैं कि जी ये देखो मेरे पास ये गाड़ी है, कोई अपने घर दिखा रहा है, कोई अपने के साथ खुदा न खासा गर्लफ्रेंड भी लेके बैठे होते हैं, आजकल तो ऐसे भी हालात चल गए। ये चीज़ें बच्चों को, नौजवान तबके को बड़ी अट्रैक्ट करती है, और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं नफ्स से जुड़ी हुई हैं चीज़ें, तो वो नफ्स पे कंट्रोल नहीं हो पाता और बच्चा कहता है बस मुझे भी ये चाहिए। अच्छा चलें, जो बता रहा है उसमें दो किस्म के लोग हैं, एक होगा सच्चा और एक होगा झूठा। तो सच्चा आदमी है, उसने अगर वाकई में वो इतनी बड़ी गाड़ी हासिल कर ली अपनी मेहनत से, तो लेकिन अब पीछे सवाल ये आता है ना कि वो क्या उसने मेहनत की है, 10 साल लगाए होंगे, 5 साल लगाए होंगे, या जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उसने लगाया होगा। रातों रात चीज़ें नहीं आती हैं, बच्चों को वो चीज़ समझ नहीं आती। झूठे की तो हम बात इसलिए नहीं करें क्योंकि वो तो झूठी है ना, तो झूठ पे मबनी है सारा कुछ, लेकिन सच की बात हम करें तो सच अगर है भी तो वो यहाँ पर ये बात है। तो बच्चों को ये समझना है, जो भी शख्स देख रहा है उसको ये समझना है कि आज ये जो मेरे सामने कामयाब शख्स खड़ा है, इसकी पीछे मेहनत है। ये एक टाइम लगाकर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा लगाकर आया है। कोई भी चीज़ें तैयार, बिजनेस रातों रात तैयार नहीं होता। आप चाहे कोई फिजिकल दुकान ओपन कर लें पाकिस्तान में भी तो, या कहीं पर भी, तो अगले दिन तो ग्राहक तो नहीं आना शुरू हो जाएंगे, आएंगे भी तो, लेकिन आपका बिजनेस ऐसा नहीं बन सकता। नाकामी कब होती है? नाकामी तब होती है इस सारे काम में कि बच्चा पैसे लगाता है या टाइम लगाता है, और थोड़ा बहुत टाइम लगाने के बाद वो फिर वही वाली वीडियोस कहीं ना कहीं उसके सामने आ जाती है कि देखो यार वो तो गाड़ी में घूम रहा है, देखो वो तो इतने बड़े घर में घूम रहा है, मैं तो अभी इनिशियल लेवल पे हूं, मुझे तो, मेरे पास तो $100 भी नहीं कमाया मैंने तो अभी, कब मैं $1 मिलियन में पहुंचूंगा? तो $100 वाले वो फौरन अपने आप को कंपैरिजन में ले जाता है और मायूसी का शिकार हो जाता है। इशू वहां पर है। हमें करना ये चाहिए कि पहले तो इन सारी चीज़ों को, ई कॉमर्स में आप कुछ भी करें, आप उसको बिजनेस की तरह लें कि जनाब ये एक बिजनेस है। और बच्चों को, माजरत के साथ, जो नौजवान तबका है उनको बिजनेस की अभी इतनी सेंस नहीं है। उनको पहले तो बिजनेस की एथिक्स समझने की जरूरत है कि जनाब ये बिजनेस होता है जब, तो उसमें यही स्टेप्स आपको गुजरना पड़ेगा। टीम बनानी है, नहीं बनानी है, बिजनेस बिल्ड करने में क्लाइंट के साथ कैसे रिटेन कैसे करना है, रिलेशनशिप कैसे बनाना है, कम्युनिकेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर सारी कोताहियाँ हो जाती हैं हमसे, और अल्टीमेटली वो शख्स मायूस हो जाता है बहुत जल्दी। दूसरा एलिमेंट इसके अंदर ये भी है कि जब आप पैसे लगा रहे हो तो ई कॉमर्स पर, खासकर ई कॉमर्स भी जो बाहर से आप करें, जो अमेज़ॉन पे, ईबे पे, जिसके अंदर आपका डॉलर में पैसा लग रहा है। तो जैसे हमारी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि पैसा आपका कहीं पर भी, कोई फीस आप अदा करते हैं, कोई स्टोरेज की फीस दे दी, कोई माल कुछ खरीदा, शिपिंग की फीस दे दी, प्रेप की, ये सारी फीस आपकी डॉलर में जा रही हो। अब हमारे लोग थोड़े से बड़े जल्दी इससे परेशान हो जाते हैं कि भाई $100 यूं, अच्छा ये तो $30,000 बन गए पाकिस्तान, $500 भाई $1.5 लाख बन गए, बस इतनी जल्दी इतने पैसे लग गए मेरे, आया तो कुछ नहीं। ये मायूसी, इनके ऊपर हमें सब्र करना सीखना और इसको समझना है। ठीक है, अभी समझते हैं जी आपसे इंशाल्लाह।